सबसे पहले मैं सैयद नईमुद्दीन को वॉइस ऑफ गुलबर्गा के 6 साल मुकम्मल होने पर मेरी जानिब से और आप तमाम की जानिब से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस मौके को उन्होंने यादगार बनाने के लिए अल्लामा इकबाल मेमोरियल लाइब्रेरी कायम करने का ऐलान किया है और उन्होंने आपसे किताबों की शक्ल में ताउन पूछा। मैं यहाँ पर हमारे चेयरमैन साहब हैं और कारपोरेटर साहब हैं, तो मैं ये आप तमाम को बताना चाहता हूँ कि गुलबर्गा शहर में जो सिटी कारपोरेशन टैक्स वसूल करता है उसमें लाइब्रेरी सेस भी होता है और मैं ये ज़माने से ये बात कहता आ रहा हूँ, लेकिन कोई इस पर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। अब नईम के हवाले से ये बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि सेंट्रल लाइब्रेरी जो है उसका चेयरमैन मेयर होता है और जितना भी सेस जाता है तो अब कम से कम 50% आबादी मुसलमानों की यानी उर्दू वालों की है। एक उर्दू का अखबार है ना उर्दू की एक किताब, लेकिन हम टैक्स बराबर थे। तो मैं हमेशा ये बात तमाम मेयर चेयरमैन से कहता रहा हूँ कि उर्दू एरियो में मोमिनपुरा है या महबूब नगर है, जिनानाबाद है, वहाँ पर कम से कम 3 लाइब्रेरियाँ कारपोरेशन की जानिब से चलाया जाना चाहिए। वो हमारा फंड है। इंशाल्लाह ताला क्या मोमिनपुरा में महबूब नगर रोड के बाहर एक कोशिश करेंगे, थोड़े उनके मशवरे लेके किस ढंग से हम कर सकते हैं वो कोशिश करके जो है पूरी करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल यहाँ पे पूरे जर्नलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, लेकिन रजीजुल्लाह साहब ने सही बात कही। लोग जो है ना आजकल सिर्फ कुछ झलकियाँ नहीं झलक देखना चाहते, क्योंकि मेरा बोलने का मतलब है कि साहब ने बताया था लंबे लंबे किस्से को कोई किस्से सुनने की किस मकसद के लिए बात करना है, जो चीज़ हमको बताना है वो 2 ही पॉइंट, जैसा कि एक पेज पे प्रोग्राम होता है कि 1 पॉइंट प्रोग्राम बोल के, तो उस ढंग से जो रजीजुल्लाह साहब ने बताया कि हम भी जो है मैं तो बहुत कमी करता हूँ तकरीर, लेकिन मेरा भी वही ऑप्शन है कि पूरे झलकियाँ नहीं बताना चाहिए, एक झलक बताना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी झलक से महसूस होना कि हम क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ गुलबर्गा के हमारे एडमिन नईम साहब को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि 6 साल पूरे हो चुके हैं। नईम साहब इन 6 सालों में काफ़ी मेहनत करे, बहुत सारे ऐसे सोशल काम हुए हैं जिनमें नईम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। और इस मौके पर एक अच्छी बात ये डिस्कस की गई कि नईम साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है कि एक लाइब्रेरी, उर्दू लाइब्रेरी अल्लामा इकबाल के नाम से। जी हाँ, अल्लामा इकबाल साहब जो एक मशहूर शायर थे और जिन्हें उर्दू का दानिशमंद भी कहा जाता था, तो नईम साहब की एक ख्वाहिश है कि एक उर्दू की लाइब्रेरी खोली जाए, ताकि आज जो जनरेशन में जो लड़के, जो बच्चे बच्चियाँ, सब जो लोग इंग्लिश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी नए ज़माना है, 5वीं जनरेशन में हम लोग जी रहे हैं। जिस तरह से इंग्लिश सीखने के लिए जो जद्दोजहद होती है, नईम साहब ये चाहते हैं कि उर्दू सीखने के लिए भी वो जद्दोजहद हो। जी हाँ, ख़ास करके उर्दू को तवज्जो देने के लिए और ज़्यादा मालूमात के लिए, और जो तारीख़ें हैं, जो तारीख़ें गुज़री हैं हमारे इस देश में, तो उन सभी को एक जगह इकट्ठा करना चाह रहे हैं। तो नईम साहब आप तमाम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसे कोई तारीख़ी मुकामात के किताबें हैं या फिर कोई अशार की किताबें हैं, तो आप नईम साहब को डोनेट भी कर सकते हैं। और साथ ही मैं सभी पॉलिटिकल लीडर, सोशल वर्कर्स और जो उर्दू के दानिशमंद हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस मामले में नईम का साथ दें, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है कि अपनी लैंग्वेज को प्रायोरिटी देना, वो भी इस जनरेशन में बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ गुलबर्गा में बहुत कम ऐसे नौजवान हैं जिन्हें उर्दू ठीक से नहीं आती। यहाँ तक कि मैं अपनी ही मिसाल देता हूँ कि हम भी कहीं ना कहीं जहाँ उर्दू की बात आती है तो हम लोग थोड़ा लड़खड़ाते हैं, क्योंकि हमें भी उतनी परफेक्ट उर्दू नहीं आती। लेकिन खैर ये चीज़ बहुत अच्छी है कि एक उर्दू की लाइब्रेरी की ओपन करने के लिए जो ख्वाहिश नईम साहब करें हैं, इंशाल्लाह हम सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे हाथ से जितना हो सका हम नईम साहब के साथ जुड़कर ये लाइब्रेरी को ओपन करने के लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे। आप भी कोशिश कीजिए। और इतना कहते हुए मैं नईम साहब को फिर एक बार उनके 6 साल पूरे होने पर वॉइस ऑफ गुलबर्गा के मैं तहे दिल से गुलबर्गा टाइम्स और उनकी टीम की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नईम भाई के नईम साहब के साल पूरे होने पर मैं मुबारकबाद देता हूँ। साथ साथ जो भी गेस्ट आए थे दिग्गज थे, जैसे कि जर्नलिस्ट हैं हमारे सीनियर वगैरह जो भी थे, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सब जने नईम साहब को हिम्मत दिए, हम भी इंशाल्लाह उनके साथ हैं। जैसे कि मैं नईम साहब के हर चीज़ अपडेट देखता हूँ, जैसे कि उनके कंप्यूटर क्लास हैं जेंट्स और लेडीज़ के लिए, और अच्छा काम करते हैं। मीडिया के साथ साथ वो भी काम ज़रूरी है, वो भी काम करना, तो ना दिन और दुनिया का काम भी करें और अल्हम्दुलिल्लाह और इससे आगे भी जाने की कोशिश करें। हमारा काम बनता है उनके साथ रहना, क्योंकि आज नौजवान को बड़ों का साथ रहना ज़रूरी होता है। तो हमारा काम बनता है बड़ों का, ऐसे लोगों का साथ दे, इनके ऐसे लोगों की हिम्मत दे, क्योंकि आगे बढ़ के इंशाल्लाह एरिया का नाम क्या, गुलबर्गा का नाम भी बढ़ा है इंशाल्लाह। तो मैं दुआ करता हूँ नईम साहब से कि ये ऐसे ही काम करते रहें, जिसमें हमारी टीम और हम बस काफ़ी लोग भी उनके साथ हैं। इंशाल्लाह आगे बढ़ने के लिए हम क्या भी ज़रूरत पड़ेंगी इंशाल्लाह हमारी टीम, मोहसिन साहब, उन्होंने सब जने तैयार हैं इंशाल्लाह। आज वॉइस ऑफ गुलबर्गा चैनल जिसके ओनर हैं हमारे नईम साहब, जो बहुत ही एक्टिव हैं, आज 6 साल मुकम्मल होने पर पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और मुझे इस बात की हमेशा से खुशी है, नईम उर्दू लैंग्वेज को बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। गुलबर्गा में उर्दू चैनल्स जो है बहुत कम हैं, कुछ चैनल्स खुले हैं, कुछ चैनल्स बंद हुए हैं, और उर्दू चैनल्स को गुलबर्गा में ख़ास तौर पर सपोर्ट नहीं है। तो नईम को जो है वॉइस ऑफ गुलबर्गा जो एक उर्दू बुलेटिन निकालते हैं, न्यूज़ निकालते हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए पूरे गुलबर्गा के लोग। और साथ ही नईम जो है एक स्लम एरिया जिसे मैं कहूँ, ताज नगर, जहाँ पर बहुत से डेवलपमेंट होना बाकी है, उस इलाके में बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग, ट्यूशन्स वगैरह का भी इंस्टीट्यूशन आप चलाते हैं, वो भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये हमेशा किताबों को लेकर, चीज़ों को लेकर, कम्युनिटी को लेकर बहुत बढ़ चढ़ कर हर चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। आज 6 साल पूरे होने पर मुझे पता चला कि ये अल्लामा इकबाल नाम से एक उर्दू लाइब्रेरी ताजनगर मुस्लिम संघ में खोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं, जिसमें इन्होंने 1500 अलग अलग किताबें जमा करी हैं, वहां पर लाइब्रेरी में रखी जाएंगी। तो मैं शहर के तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप भी आएँ लाइब्रेरी में, किताबें देखें, किस तरीके का नईम का जो है वो कलेक्शन है उसे ज़रूर देखें। और एक और बार मैं नईम को, वॉइस ऑफ गुलबर्गा चैनल की पूरी टीम को मेरे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। 6 साल से लगातार आप काम कर रहे हैं, आप आगे भी काम करते रहिए। हमारे से जो भी समर्थन है हम आपके हमेशा साथ रहेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। एक रिक्वेस्ट है, मैं एक अच्छे स्टेबल फैमिली से हूँ, मुझे अमाउंट की और तकरीबन अगर जरूरत नहीं भी रहती है, मगर कुछ नौजवान ऐसे हैं गुलबर्गा में आज जर्नलिज्म को काफ़ी अच्छे लेवल पर लिख जा रहे हैं। हमारे सीनियर अजीजुल्लाह सरमद साहब भी हमेशा से हर प्रोग्राम में ये कहते हैं कि नौजवान जो जर्नलिज्म की तरफ है उन्हें सपोर्ट करिए, उनके प्रोग्राम्स के लिए कवरेज के लिए दावत दीजिए, और जो भी आपसे बन पड़ता है उनके सपोर्ट कर कर उनके हौसले को और मजबूत कीजिए। क्योंकि हम खुद चाय के होटल पर वहाँ बैठ कर बोलते हैं कि हमारे न्यूज़ को कवर नहीं किया, तकरीबन गोदी मीडिया चैनल्स हैं हमारे न्यूज़ को नहीं बताते। तो जो लोग आपके न्यूज़ को, आपकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना हमारा और आपका फर्ज बनता है। तो हमारी अपील है कि ऐसे नौजवान जो सोशल मीडिया चैनल चला रहे हैं, जो एक्टिविज्म अपने प्लेटफॉर्म के जरिए भी कर रहे हैं, आप तमाम उनको सपोर्ट करिए। दोबारा मेरा सलाम है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एमएसपी मदीना कॉलोनी से रेशमा जहां, मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ नईम जी के जो 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और आगे ऐसे ही हज़ारों साल जब तक उनकी सांसें हैं तब तक वो कामयाब हो। हम दिल से दुआ करते हैं, जो हम लोगों के हर फंक्शनों में, जो प्रोग्राम में, हर जगह हम बारिश देखते हैं, न धूप देखते हैं, ये जो भी सोशल मीडिया वाले हैं वक्त से पहले पहुँच के जो हमारी जब भी आवाज़ है जो उनको उठाते हैं, पूरे कर्नाटक, पूरा देश भर में पहुँचाते हैं। बहुत ज़्यादा, हमसे ज़्यादा इन लोगों का उसमें ताउन है। मैं दिल से गहराइयों से बोलती हूँ कि अगर मुझसे भी, अगर मेरे भी नंबर है, मेरे लिए 2-3 ग्रुप है, हम सबसे भी जो भी अगर मन पड़ेगा ये जो ताउन करेंगे, और ये इनके लिए नहीं है, ये सबके लिए ही है सोच इनकी। मैं भी उर्दू मीडियम से पढ़ी हूँ, आज मैं प्रोफेसर से बोलती हूँ कि मैं बहुत फील होता है कि मैं उर्दू मीडियम से पढ़ी हूँ, लेकिन मैं मेरे बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई हूँ। लेकिन मेरे को जो पढ़ने का शौक़ था बुकों का, मेरे अब्बा मुझे हमेशा हर महीने कोई भी इस्लामी बुक हो या तहरीकी बुक हो पढ़ती थी। तो आज मेरे घर में भी एक छोटी सी लाइब्रेरी है, और शादी होने के बाद भी मेरे ससुरे जब मेरे को पढ़ने का शौक़ देखे, वो खुद भी मेरे लिए बुक लाते थे। तो मैं नईम साहब की लाइब्रेरी में उन बुकों का थोड़ा सा डाउन करना चाहूँगी।
हैं।